बेंगलुरु की एक शांत रात। हॉस्टल के गलियारों में सन्नाटा पसरा हुआ था। ज्यादातर लड़कियां अपने कमरों में सो चुकी थीं। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही मिनटों में इस हॉस्टल में ऐसा खौफनाक मंजर सामने आने वाला है जिसे देखकर हर किसी की रूह कांप उठेगी। एक मासूम लड़की जो अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए हजारों किलोमीटर दूर अपने घर से बेंगलुरु आई थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी का आखिरी दिन शुरू हो चुका है। यह कहानी है बिहार की रहने वाली कृति कुमारी की और उस खौफनाक रात की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उपेंद्र ठाकुर। कृति कुमारी बिहार के एक साधारण परिवार से थीं। परिवार ने बड़े सपने देखे थे। अच्छी पढ़ाई, अच्छी नौकरी और बेहतर भविष्य की तलाश में वह बेंगलुरु पहुंची थीं। बेंगलुरु में वह एक महिला हॉस्टल में रहती थीं। उनकी जिंदगी सामान्य चल रही थी, नौकरी, दोस्तों से बातचीत और भविष्य के सपने। लेकिन उसी हॉस्टल में एक और कहानी चल रही थी, एक ऐसा रिश्ता जो धीरे धीरे तनाव और झगड़ों में बदल चुका था। हॉस्टल में रहने वाली एक लड़की और उसका बॉयफ्रेंड अभिषेक अक्सर लड़ते रहते थे। कई बार झगड़े इतने बढ़ जाते कि आसपास के लोग भी परेशान हो जाते। कृति को यह सब अच्छा नहीं लगता था। वह अपनी साथी लड़की को समझाती थी कि अगर रिश्ता जहरीला हो गया है तो उससे दूर हो जाना ही बेहतर है। लेकिन शायद यही बात अभिषेक को सबसे ज्यादा चुभ गई। उसे लगने लगा कि कृति उसके रिश्ते के बीच में आ रही हैं। धीरे धीरे उसके मन में गुस्सा बढ़ने लगा और फिर एक दिन उस गुस्से ने एक खौफनाक रूप ले लिया। 23 जुलाई 2024 की रात। सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। हॉस्टल के अंदर रोज की तरह गतिविधियां चल रही थीं, लेकिन कोई नहीं जानता था कि एक शख्स अपने दिमाग में खतरनाक योजना बनाकर वहां पहुंच चुका है। सीसीटीवी फुटेज में एक युवक हॉस्टल के आसपास घूमता दिखाई दिया। उसकी हरकतें सामान्य नहीं थीं। वह किसी का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद वह हॉस्टल के अंदर दाखिल हो गया। उसकी नजर सिर्फ एक व्यक्ति पर थी, कृति कुमारी। रात बढ़ती गई। अचानक हॉस्टल के अंदर चीख सुनाई दी, एक ऐसी चीख जिसने वहां मौजूद हर लड़की को डरा दिया। कुछ लोग अपने कमरों से बाहर निकले, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सामने का दृश्य देखकर सभी के होश उड़ गए। कृति खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थीं। उन पर चाकू से कई वार किए गए थे। हॉस्टल में अफरा तफरी मच गई। किसी ने तुरंत पुलिस को फोन किया, किसी ने एम्बुलेंस बुलाने की कोशिश की, लेकिन कृति की हालत बेहद गंभीर थी। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई। पूरा हॉस्टल सील कर दिया गया। फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। हर कोने की जांच शुरू हुई। पुलिस को जल्द ही पता चल गया कि यह कोई लूटपाट या अचानक हुआ हमला नहीं था। यह एक सोची समझी वारदात थी। कातिल किसी खास मकसद से आया था और उसका निशाना सिर्फ कृति थी। जांच शुरू हुई। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों से पूछताछ की गई। धीरे धीरे एक नाम सामने आने लगा, अभिषेक। वही युवक जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अक्सर झगड़ा करता था, वही युवक जिसे कृति पसंद नहीं थी, और वही युवक जो घटना के बाद अचानक गायब हो गया था। अब पुलिस को यकीन हो चुका था कि वह इस मामले का मुख्य संदिग्ध है। लेकिन समस्या यह थी कि अभिषेक फरार था। उसका मोबाइल बंद था। कोई नहीं जानता था कि वह कहां छिपा हुआ है। पुलिस की कई टीमें बनाई गईं। कर्नाटक के अलग अलग इलाकों में तलाश शुरू हुई। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, होटल और रिश्तेदारों के घर, हर जगह नजर रखी जाने लगी। लेकिन आरोपी का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। इधर बिहार में कृति के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट चुका था। जिस बेटी को उन्होंने बड़े सपनों के साथ बेंगलुरु भेजा था, अब वही बेटी हमेशा के लिए उनसे दूर जा चुकी थी। परिवार बार बार एक ही सवाल पूछ रहा था, आखिर उनकी बेटी का कसूर क्या था? उधर पुलिस लगातार दबाव में थी। मीडिया इस मामले को प्रमुखता से दिखा रहा था। लोग न्याय की मांग कर रहे थे। आखिरकार पुलिस को एक महत्वपूर्ण सुराग मिला। तकनीकी जांच और मुखबिरों की मदद से आरोपी की लोकेशन का पता चल गया। इसके बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की और कुछ समय बाद आरोपी अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में जो बातें सामने आईं, उन्होंने पूरे मामले की तस्वीर साफ कर दी। जांच के अनुसार आरोपी को लगता था कि कृति उसकी प्रेमिका को उससे दूर करने की कोशिश कर रही थी। उसके मन में गुस्सा और नफरत बढ़ती गई और उसी गुस्से में उसने यह खौफनाक कदम उठा लिया। एक छोटी सी नाराजगी धीरे धीरे जुनून बनी
और फिर एक मासूम लड़की की जान चली गई। इस घटना ने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या गुस्सा इंसान को इतना अंधा बना सकता है? क्या किसी की सलाह देना मौत की वजह बन सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर समय रहते इस बढ़ते विवाद को रोका जाता तो क्या कृति आज जिंदा होती? आज भी कृति कुमारी का नाम सुनकर लोगों को उस दर्दनाक घटना की याद आ जाती है। एक बेटी, एक सपना, एक परिवार की उम्मीद, सब कुछ एक पल में खत्म हो गया। लेकिन यह मामला हमें एक सीख भी देता है। नफरत, जुनून और हिंसा कभी किसी समस्या का समाधान नहीं होते। एक गलत फैसला कई जिंदगियां बर्बाद कर सकता है। कृति कुमारी को इंसाफ दिलाने की लड़ाई जारी रही और यह मामला देश भर में चर्चा का विषय बना। आप इस मामले के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही सच्ची क्राइम स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।